नमस्कार, मैं हूं यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान से मंगलवार को श्री गुरु रविदास महासभा हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र भाटिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने आयोग को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी प्रमुख मांगें रखी गईं। मुख्य मांगों में SC/ST विकास निगम के लिए शीघ्र बोर्ड गठन, बजटीय संसाधनों में वृद्धि, योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक दक्षता और तेलंगाना मॉडल के तहत राज्य बजट का 33% हिस्सा अनुसूचित वर्गों के विकास के लिए सुनिश्चित करने की मांग शामिल रही। सर धन्यवाद। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपने अपना समय निकाला। मैं प्रकाश चंद्र भाटिया, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश श्री गुरु रविदास महासभा। आज मेरे साथ हरिराम हीर जी आए हैं नाम पे। तो आज सर हमारा मेन मुद्दा जो था वो था कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, जिसका मुख्यालय सोलन में, और इसका जो है वो बोर्ड का गठन होता है, वो आज सरकार को बड़े हुए जो है वो 2.5 साल हो गए, लेकिन इसका बोर्ड का गठन ही नहीं हुआ। धन्यवाद। हमारे हिमाचल प्रदेश ऐसी कमीशन के ऑफिस में जो भी कभी जब भी जरूरत पड़ती है, जो डेपुटेशन यहाँ के हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल कास्ट के आते हैं उनको आप अपने माध्यम से अपडेट करते हैं। आज यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश श्री गुरु रविदास महासभा का ये प्रतिनिधि मंडल आया है और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रकाश चंद्र भाटिया जी, आज ये रिप्रेजेंटेशन में भी है। सहकारिता विभाग द्वारा आज एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत पल्ली बनाल कृषि सहकारी सभा ने बरोट में पीपल का पेड़ रोपित किया। इस मौके पर हिमफेड निदेशक रघुबीर पठानिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभा के सचिव सुशील कुमार ने बताया कि ये पहल उनकी सहकारी सभा से शुरू हुई है, जिसके लिए वो सहकारिता विभाग के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के वृक्षारोपण कार्यक्रम जन्मदिन और सालगिरह जैसे अवसरों पर किए जाने चाहिए। सेंटर का कंसेप्ट है कि एक पेड़ माँ के नाम, हमने एक पेड़ माँ के नाम से हमने आज लगाया। ये जो पेड़ लगाया गया है ये पल्ली बनाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के सौजन्य से लगाया गया है, जिसमें साई पंजी सहकारी सभा नूरपुर से भी मैं उपस्थित हूँ। नाम नीतू शर्मा, मैं BDC नीतू शर्मा। आज बहुत खुश हूँ कि जहाँ पीपल का पेड़ लगा है हमारे। मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे जो गांव की औरतें हैं वो भी ये ऐसा ही काम करें। पहले तो ये बुजुर्ग आदमी थे, वो उनका तो जीवन इधर ही कटता था जैसे पेड़ की छांव में। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि जो भी जितना भी हो सके जितने भी वृक्ष लगाएं वो सबके लिए अच्छा है। संगठनिया निर्देशक हिमफेड शिमला। मैं आज हमारी सहकारिता विभाग द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि माँ के नाम एक वृक्ष लगाने की मुहिम जो चलाई गई है, उसका मैं सरकार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सहकारिता विभाग, और ख़ास करके पल्ली बनाल सहकारी सभाएँ, पल्ली मैनेजमेंट व सचिव श्री सुनील शर्मा जी का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने की प्रयत्न किया है। पपाहन पंचायत में निश्चय अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 दिवसीय टीबी जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 90 लोगों की जांच की गई और 16 लोगों में टीबी के लक्षण पाए गए। शिविर में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रोग की पहचान के साथ जरूरी परामर्श और निःशुल्क दवाएं भी वितरित की। अधिकारियों ने बताया कि टीबी संक्रमक जरूरी है, लेकिन समय पर जांच और उपचार से पूरी तरह ठीक हो सकती है। हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के सदस्य रूबल ठाकुर ने बड़सल विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लखनपाल जनता को गुमराह कर रहे हैं और बार बार झूठे बयान देकर राजनीतिक भ्रम फैला रहे हैं। रूबल ठाकुर ने चुनौती दी कि विधायक बताएं मिनी सचिवालय में कहां ताले लगे हैं और किस ठेकेदार ने लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनपाल अब भाजपा के साथ जाकर अपनी मूल पार्टी और विचारधारा से समझौता कर चुके हैं। देखिए, पिछले कल
बड़सर के जो स्थानीय विधायक हैं इंद्रजीत लखनपाल जी, उन्होंने जो प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के खिलाफ एक बयान जारी किया था, उसका खंडन करने के लिए मैं आया हूँ। देखिए, जो स्थानीय विधायक हैं वो सरासर जो है वो बड़सर के लोगों को जो है वो गुमराह करने में लगे हुए हैं। जिस तरह के बयानबाजी वो रोज करते हैं, और पिछले कल जो उन्होंने बयान दिया है मिनी सचिवालय को लेकर कि जो ठेकेदार को जो अदायगी नहीं हुई है और उस पे जो है वो ठेकेदार ने ताले लगा दिए हैं, वह सरासर जो है वो झूठ है और बड़सर के लोगों को जो है वो गुमराह किया जा रहा है। मेरा माननीय लखनपाल जी को एक नसीहत है कि बयान देने से पहले उन सारे तथ्यों को एक बार तथ्यों को पढ़कर जो है वो उस तरह के बयान दिया करें, क्योंकि कोई भी इस तरह का जो ताला जो है वो मिनी सचिवालय के अंदर नहीं लगा है। और रही बात बड़सर के विधायक लखनपाल जी की, तो शायद जो है वो उनको विपक्ष में रहने की जो है वो अब आदत पड़ चुकी है, क्योंकि बड़सर के लोगों ने जो है वो उन्हें सत्ताधारी पार्टी का विधायक चुनकर जो है वो 13,000 मतों से जिताकर जो है वो विधानसभा भेजा था। सोलन शहर में 20 से 22 जून को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शूलिनी मेले को देखते हुए नगर निगम सक्रिय हो गया है। महापौर उषा शर्मा के नेतृत्व में शहर में उखड़ी टाइलों, नालियों और अन्य मरम्मत कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि मेले के दौरान लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। महापौर ने अधिकारियों के साथ विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया और सभी खामियों को समय पर दूर करने के निर्देश दिए। आज हम ये बाज़ार में जो हमारे रास्ते हैं, यहाँ कई जगह पेवर्स निकले हुए थे, तो आपको जैसा पता ही है कि अगले हफ्ते से हमारा शूलिनी मेला शुरू हो जाएगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। हमारे पेवर्स ऊपर नीचे और कई जगह निकले हुए थे, तो हमारे मिस्त्री इसको ठीक कर रहे थे, तो हम देखने आए थे कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जहाँ भी हमें लग रहा है कि अभी और काम होना है, तो वो हमने अपने मिस्त्री को और मेरे साथ एसडीओ और जेई आए हैं, तो इनको बता दिया है। और कुछ एक जगह चैम्बर बनने हैं, वो मेले के बाद बनेंगे। और हमारी कुछ देखा है हमने कि कई जगह नालियाँ बंद हैं, तो वो उनको सफाई वालों को आदेश दे दिया जाएगा कि रात के समय चैम्बर जो बंद पड़े हुए हैं इनको खोल के साफ़ कर दिया जाए। हमारे शौचालय भी जो जगह जगह बने हुए हैं अलग अलग स्थानों पे, उसमें भी जो कमियां हैं उनको मेले आने से पहले दूर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जनता हमारी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, तो ये सारी जो कमियां हैं इनको जल्दी से ठीक करवा दिया जाएगा। भीषण गर्मी के बावजूद पावटा साहिब के ट्रैफिक पुलिसकर्मी बिना रुके ड्यूटी निभा रहे हैं। सुबह 11 से शाम 6 बजे तक तेज धूप में पसीने से तरबतर ये जवान चौराहों पर यातायात व्यवस्था संभाले हुए हैं। एसपी के निर्देशों पर ये जवान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ नियम तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं कई बार इन्हें बुजुर्ग को सड़क पार करवाते, छांव और पानी जैसी सुविधाएं मुहैया कराते भी देखा गया है। हमीरपुर जिले में पिछले 2 दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार है, जिससे बाजारों में आवाजाही कम हो गई है और व्यापार ठप हो गया है। दोपहर के समय बाजार सूने नजर आ रहे हैं और लोग छाता लेकर बाहर निकलने को मजबूर हैं। ज़्यादा होने के कारण लोगों को ठंडा पानी पिलाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। ये क्या आप स्थानीय व्यापारियों की मदद से पिलाया जा रहा है सर? नहीं, कोई व्यापारी नहीं, हम आपस में भाईचारा मिलकर पिला रहे हैं। और तोड़ दिया है, पिछली बार कम थी, इस बार तो ज़्यादा है। पिछले 4 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पूछो मत। आप पिछले कल भी 44.2 टेम्परेचर था निर्भर करता, और बाज़ार में तो सुनना पड़ा हुआ है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, दुकानदार सारे बेले बैठे हुए हैं। 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कोई नहीं, सुनसान बिल्कुल वीराना बाजार पड़ा हुआ है। शूलिनी मेले में फर्जी चंदा पर्चियों के मामले को लेकर भाजपा मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या केवल एक गिरफ्तारी से पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। नंदा ने आरोप लगाया कि सरकार इस घोटाले में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। शूलिनी मेला पर्ची फर्जी बड़ा मामला, भ्रष्टाचार मामला, सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। हम आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकार इसमें सरकारों को एक बार फिर सरकारी अधिकारियों को संरक्षण देने का प्रयास कर रही है। पूरे मामले को अगर गौर से देखा जाए तो ये बड़ा फर्जी मामला था। सोलन के एक मेले में
1200 पर्चियां जो है एक प्रिंटिंग प्रेस से फर्जी रूप से छपाई जाती है। वह मामला सामने आता है और वह पर्चियां पकड़ी जाती है। इसमें पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंबर के वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कुटलेहड़ पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। रेलवे स्टेशन से लेकर कोटला कला तक भव्य रोड शो निकाला गया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय होम मिनिस्टर जी का और केंद्रीय हमारे खेल मंत्री जी का और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और विशेष श्री अनुराग ठाकुर जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से और मैं सारे देश में से आए हुए सारे हमारे जो इलेक्ट्रल कॉलेज था उसके वोटर्स का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे निर्वाचित किया, बहुमत के साथ निर्वाचित किया और पूरा पहला जो है वो हमारा जो है वो इस चुनाव के अंदर जो है वो जीत करके आया है। हमीरपुर के बाल स्कूल परिसर में आयोजित 12वीं जिला स्तरीय 2 दिवसीय इंस्पायर मानक अवार्ड प्रदर्शनी में 4 जिलों से 17 मॉडल प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। ये मॉडल 12 और 13 जून को सोलन में होने वाली राज्य स्तरीय इंस्पायर मानक अवार्ड प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे, जहां से कुछ मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर भी चुने जाएंगे। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक राजेश गौतम के अनुसार हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा जिलों के कुल 205 छात्रों ने अपने विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए। आज जो DLEPC 12 इसका समापन हो गया है, इसमें 4 जिलों के बच्चे थे, जिसमें हमीरपुर, ऊना, चंबा और कांगड़ा के। तो टोटल बच्चे जो थे वो 170 बच्चों ने इसमें भाग लिया और उन 170 में से 17 जो बेस्ट मॉडल्स हैं उनको सिलेक्ट कर दिया गया है। Gurnoor Singh Surya, studying in class 8th in Rockford Day Boarding Senior Secondary Public School, Una. I have taken an idea of making multi-utility adjustable cross belt because I have seen many times that handicapped person, women with their children, farmers, traffic police got wet in rainy season and got upset in hot summer days and can't perform their task properly. मैं सर माउंट एवरेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुठार कला ऊना से हूँ। मैं इस बच्चे का स्पोर्ट टीचर हूँ। इस बच्चे ने हमें ये आइडिया दिया था, हमने मिलके इस पे वर्क किया। इसमें क्या वर्किंग है कि जैसे हमारे पास मशीनें होती हैं जिनमें से एक ही काम होता है जैसे क्लीनिंग का, इसने इसको मतलब मल्टी स्टेजेस में बना दिया। चौधरी, मैं माउंट एवरेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आया हूँ। सर मेरे मॉडल का नाम है सर मल्टी फैसिलिटी फ्लोर क्लीनिंग मशीन। सर जैसे हम घरों में सर साफ सफाई करते हैं, सबसे पहले सर झाड़ू लगाते हैं, सर उसके बाद सर पोछा लगाते हैं। सर गीला पोछा सुखाने के लिए सर फैन की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो सर हम ये 3 in 1 वर्क करता है सर, ये तीनों काम सर एक ही समय पर करता है।